17 हो गया ना, कल 18, परसों 19 फरवरी को मेरा जन्मदिन है। तो छोटा मोटा केक कटेगा और उस दिन लाइव में आऊँगा और आप सबके सामने में केक काटूँगा, क्योंकि आप सब के बिना केक हमसे कट ही नहीं सकता है। आप सब की ताकत, आप सब की पावर के साथ वो केक काटा जाएगा। और इस लाइव के माध्यम से आज हम सब की घर की भाभी जो होती हैं वो माँ के स्वरूप होती हैं। और बड़े भैया खेसारी लाल यादव जी की वाइफ चंदा भाभी जी का आज जन्मदिन है। तो जैसे बड़ी भाभी हैं वो, तो भाभी माँ के स्वरूप होती हैं। तो चंदा भाभी जी को उनके जन्मदिन के अवसर पे ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। और ऐसे ही भाभी हंसती रहें, मुस्कुराती रहें। मैं दादा श्री कृष्ण से, मैं राधे माँ से यही कामना करूँगा, मैं यही प्रार्थना करूँगा कि मेरी भाभी ऐसे ही हंसती रहें, मुस्कुराती रहें और भैया का साथ देती रहें। भैया जब जब मुश्किल में आए, जब जब संघर्ष करके घर में लौटें, तो भैया को रिलैक्स करते रहें। वो भैया के दुख को, भैया के संघर्ष को, भैया के थकान को वो मिटाती रहें। उन दोनों की जोड़ी ऐसे ही मस्त रहे, ज़बरदस्त रहे। मेरी लाख दुआएं, मेरी सारी दुआएं उनके साथ है। ऐसे ही भाभी आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, जीवन में सारी खुशियां आपको मिले। इंजीनियर कमलेश कुमार यादव जी, कमलेश सिंह यादव जी, सतीश सिंह जी लिखते हैं, जय हो अहिरान, जय हो, जय हो कट्टर अहिरान विकास सम्राट, जय हो, जय हो यदुवंशी मुकेश यादव जी, जय हो अहिरान। तो बड़े भैया खेसारी लाल यादव जी की धर्म पत्नी चंदा भाभी जी के लिए एक लाइन में कहना चाहूँगा, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू चंदा भाभी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे साची कहे तो है आवन से हमरो, ये भाभी के लिए है। भाभी आप रियल में आपने जितना भैया को सपोर्ट किया, काबिले तारीफ है, सैल्यूट आपको। मैं इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाभी अगर आप नहीं होती तो भैया आज इस मुकाम पे नहीं होते। और हर कोई जो आगे बढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उनके बैकग्राउंड में, उनके पीठ पे उनके फैमिली का सपोर्ट होता है। चाहे वो किसी भी सेक्टर के सुपरस्टार हों, किसी भी सेक्टर के सेलिब्रिटी हों। आज हम यहाँ पे हैं तो हमारे पीछे हमारा तो संघर्ष आप सबके साथ चलता ही है। आप सब संघर्ष को देखते हैं, लेकिन हमारे परिवार, हमारे माता पिता, पत्नी, बच्चे, जो दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, सब लोग साथ में संघर्ष करते हैं। जो कैमरे के पीछे होते हैं उनकी संघर्ष को हम लोग नहीं देख पाते हैं। और आपका आशीर्वाद उन सबों पे पड़ता है। आप जो आशीर्वाद देते हैं तो वो आशीर्वाद उन सबों पे पड़ता है। तो चंदा भाभी बस हर की साची कहे तो है आवन से हमरो, अरे अंगना में आइल बहार भौजी, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, अरे लाखों में एक हमार भौजी, साची कहे तो है आवन से हमरो, अंगना में आइल बहार भौजी। तो ईश्वर जो भी है, इष्ट देव,
एक ये विशेष बात थी मेरे लिए, बहुत बड़ी बात थी कि आज मेरी भाभी माँ का आज जन्मदिन है। और उसके बाद एक, जैसे, राहुल आवाज कम करो, राहुल आवाज कम करो। एक और जो जिस चीज के लिए मैं लाइव आया हूँ वो ये कि कल का दिन हमारे संगीत जगत के लिए बड़ा दुखद रहा। कल गोल्डन मैन बप्पी दा इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। तो बप्पी दा को नमन, श्रद्धांजलि। और उनकी गीत संगीत का जो दौर है वो हमेशा दुनिया को खुशगवार करता रहेगा, दुनिया को जगाता रहेगा। उनके जो रास्ते जो बनाए गए हैं संगीत की दुनिया में, उन पे अक्सर हम लोग चलने की कोशिश करते रहेंगे। और हम लोगों को बहुत सुगम रास्ता उन्होंने बनाया है। पहला अगर कहें तो रॉक स्टार, अगर म्यूजिक में अगर कहें तो बप्पी दा थे। बप्पी दा जहाँ भी हैं आप हमेशा हमारे जेहन में रहेंगे, हम सबकी यादों में रहेंगे। आपको नमन, आपकी पुण्य आत्मा को कोटि कोटि प्रणाम, श्रद्धांजलि आपको। एक और मैं बात में कहना चाहता हूँ, जब हम लोग पूर्वांचल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ये सब आता है। तो और विशेष करके चूंकि मैं मगध से मैं हूँ, तो मगध की जो भाषा है वो खोरठा, जो गीत संगीत जो होता है, चल के गंगिया डुबकी लगाए वो गंगा के पानी में, ये सब जो है। तो खोरठा और नागपुरी के बहुत बड़े सुपरस्टार बंटी सिंह जी बहुत बड़े सुपरस्टार। अगर मैं कहूँ कि खोरठा और नागपुरी की एक पहचान वो थे, जिन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया, बहुत सारे गीत संगीत, हमको लगता है कि 1000 से ऊपर गीत संगीत में उन्होंने काम किया। बंटी सिंह जी आज के करीब करीब 14-15 दिन पहले इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। तो बंटी भैया को भी हम नमन करते हैं, उन्हें उनकी पुण्य आत्मा को प्रणाम करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। ये चीज़ें हमें मालूम नहीं थी। हमारे एक मित्र हैं जो आप सब के जैसे ही मुझे प्यार करते हैं, उमेश जी, उन्होंने फ़ोन करके बताया, वो झारखंड से हैं। उन्होंने फ़ोन करके बताया कि भैया ऐसा ऐसा है, आप भैया एक बार उनके बारे में वीडियो आए तो ज़रूर बोलें, वीडियो में लाइव में आए तो हमें ये याद आया और मैंने कहा, क्योंकि चाहे इंडस्ट्री कोई भी हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, चाहे वो टॉलीवुड हो, जॉलीवुड हो, भोजीवुड हो, कोई भी इंडस्ट्री है, हर जगह कलाकार इंसान हैं। और आप जैसे ऑडियंस, चाहे किसी इंडस्ट्री के लिए हो, आप जैसे ऑडियंस हमेशा भगवान के स्वरूप रहेंगे, अल्लाह के स्वरूप रहेंगे, गुरु नानक देव के स्वरूप रहेंगे, यीशु मसीह के स्वरूप रहेंगे। क्योंकि आप सभी एक साधारण सा बच्चा जो होता है उसको आप लोग स्टार बनाते हैं, सुपरस्टार बनाते हैं। और वो बच्चा आगे चल करके समाज को कुछ देने की कोशिश करता है। सब कुछ आप सबकी बदौलत होता है। तो एक लिखते हैं, बिहारी छोरा लिखते हैं, विनय शर्मा नाम है इनका। संतोष रेणु तुम जाति बात करता रहता है। अरे मैं जातिवाद में क्यों करता हूँ भाई मेरे? मैं अहिरों की बात करता हूँ तो जातिवाद हो गया क्या? मैं अहिर कुल खानदान से हूँ तो मैं बात करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अहिरों में मैं पैदा लिया हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। आप भी जिस कुल में पैदा लिए हो उसकी गुणगान करो आप। ये आपकी सौभाग्य है कि आप उसमें पैदा लिए हो। तो हम अहिर हैं तो हम जिससे मैंने हम बात हम कुछ ही करें? बुड़बक हो का जी? आई एम ओरिजिनल अहिर, ओके, एंड ओरिजिनल अहिर इज ओरिजिनल ऑनर ऑफ दिस यूनिवर्स, ओके।
हैव यू अंडरस्टैंड? ओरिजिनल अहिर इज ओरिजिनल ऑनर ऑफ दिस यूनिवर्स। इस चीज को जेहन में बैठा लो। पागल हो क्या? सनकाओगे? ये सब बात कह करके सनकाओ मत। मैं ओरिजिनल हूं तो मैं बात करता हूं। हैं? अब कहोगे कि महाभारत की बात नहीं करें, हैं? भागवत गीता की बात नहीं करें, सब कुछ बात करेंगे। सब हमरे ना है जी, हमरे ना दादा श्री कृष्ण ये सब उपदेश दिए हैं जिस रास्ते पे चल रहे हो, हैं? तो बढ़िया से रहा, बढ़िया से प्रेम से। अब मैंने करे लगवा, हैं? जंगल में रह के शेर से बैर रे बुड़बक। दूध पिहिला दूध, बबुआ हो देख ला। ये सबको लग रहा होगा कहीं नहीं कि ऐसा ही खाली दिखा रहा है। देखिए दूध पिहिला बाबू रे, दूध न। कितना लोग को लगता होगा ये कहीं नहीं, ये हीरा कहीं नहीं खाली अथी तो ना दिखा रहा है। तो पीही दूध आ खाई ले खीर। एक तरफ सौंसे दुनिया आ एक तरफ एगो अहीर। बुझले का? सम्मान सबका करते हैं बाबू, सम्मान सबका करते हैं, लेकिन ये गौरव है मेरे लिए, स्वाभिमान की बात है कि मैं अहीर हूं। ये मेरे लिए स्वाभिमान की बात है। ठीक है? एक दीपक यादव मेरे शेर लिखते हैं कि मौगहिया जवान, मौगहिया जवान आपका नाजायज भतीजा है। और इसमें आपकी भी गलती है, क्योंकि आप ही बोले थे कि मौगहिया जवान की मम्मी चिड़चिड़ा रही है, थोड़ा सा भैया ध्यान दे दीजिए। तो मौगहिया हम आपको बता रहे थे कि देखिए हम ध्यान दे देंगे, उधर पेनाल्टी मार देंगे तो भतीजवा आप ही लोग को तंग करेगा, हैं? अब भतीजवा तंग किया ना आप लोग को, हैं? आप लोग खाली प्यार में कि चलो भाई मेरा नाजायज भतीजा है, क्या इसको बोले क्या बोले, लेकिन अब उससे काम चलेगा? नहीं चलेगा। वो आपका जो नाजायज भतीजा है वो उड़ रहा है, जानते हैं कहला? उसको पता है कि पापा लोग को जब तक तंग नहीं करेंगे ना तब तक पैसा नहीं आएगा। तो उसको, उस हरामी को इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि बेटा ये जितने भी अहीर लोग जो तुम्हारे मौसा हुए, चचा हुए, इन लोगों को तंग करोगे तो ये वो रूमों कवार के नहीं देंगे तुमको। आओ साथ में मम्मी को भी लेकर के आओ, साथ में जितने भी खानदान में जो महिलाएं हैं उनको लेकर के आओ। बढ़िया से हम लोग बढ़िया से प्यार कर देंगे और खुश हो करके तुमको दे देंगे तो तुम्हारा पूरा खानदान बह जाएगा, सातों कुर्सी तर जाएगा रे। बढ़िया से आओ मौगहिया जवान। और मगध का नाम तुम खराब कियो ना बेटा, मगध से हमहू बानी, हमहू ही मगहिए। आ मगहिया से हमर पिता तुल हथिन मगध सम्राट नेता सुदर्शन प्रसाद यादव जी, हमारे पिता तुल्य। अगर व्यास की बात करें तो हमारे गुरु तुल्य मगध सम्राट सुदर्शन यादव जी। इनका न्यू सब मगहिए हथिन जब मगध के नाम रोशन करी हथिन। ई जे है मौगहिया जवान,
हमर मगहिया जवाने वो गाना आया था, ही वो मगहिया जवान घुसा दो मुंह में कट्टा। अब उसी वो गाना बहुत वायरल हुआ था, और उसी पे ही अपन नाम लिख दिया मगहिया जवान। तो मगहिया जवान तू है रे? आमी छी मगहिया जवान, मगहिया जवान तू मौगहिया जवान, मगहिया जवान आमी छी आमी। हमरा बोलता है कुछ जानते हैं, हमरा बोलता है वो कि ई गाना प्रमोट करला लाइव आता है। हमरा बोलता है अरे तोरा बहिनिया के टे टे टे, तोरा मैया के पे का मौगहिया जवान। गाना हमरा प्रमोट करे के जरूरत है रे, अहिर के न पैदाइश है रे, हैं? ओरिजिनल खांटी गोबार न है रे, ओरिजिनल खांटी जादव है अहिर, जिसके बदौलत तुम इस वसुंधरा पे हो, इस धरती पे हो, जिसके बदौलत तुम इस ब्रह्मांड में हो। उस खानदान, उस खून के पैदाइश न है रे, हैं? और हमको प्रमोट करे की जरूरत पड़ता है। हमारा भाई लोग जो है ना, देखे नहीं एगो पेजवा को तुम ब्लॉक करवा दिए, तो दोसर का पेज संतोष रेणु ऑफिशियल से लाइव है, एकरो पर रेल रहे हैं तोरा, तोरा अम्मी के मम्मी के। बेटा याद रख कि अहिर को प्रमोट करने की जरूरत नहीं होती है, अहिर दूसरा के प्रमोट कर देता है। अहिर के बदौलत तुम्हारे घर का रोजी रोटी चल रहा है। मौगहिया जवान की बहन की चड्डी जो किनाता है ना, पता है, खेसारी लाल यादव का नाम लेता है और अहिर लोग पे कमेंट करता है, उससे पैसा आता है, तब मौगहिया जवान के बहन का चड्डी किनाता है। आओ चेस्टर भी उसी से किनाता है। आओ कहें रे, आओ कहें, आओ तू अहिर को तू करेगा धीरे, करेगा तू अहिर पे लाइव आएगा, तू कमेंट करेगा। मादरचोद अपनी जो तुम्हारी बिरादरी है ना, उसकी बड़ाई कर, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अहीरों की अगर तौहीनी करने की कोशिश की ना, तो तेरी माँ को तो करेंगे ही ना, पूरी खानदान को एक कर देंगे। मादरचोद अहीरों को छेड़ेगा रे, अहीरों को बहुत बर्दाश्त करता है, अहीर बहुत बर्दाश्त करता है। मौगहिया जवान साला, अगला बार अगर अहिर को छेड़ने का कोशिश किया तो तेरी बहन का चड्डी छीन लेंगे, बिना चड्डी के तेरी बहन घूमेगी, समझ जाओ। अहीरों को तंग करेगा ही, खाली अहिर, खाली अहिर, खाली अहिर। कभी खेसारी लाल यादव, कभी प्रमोद प्रेमी यादव, कभी टुनटुन यादव, कभी तूफानी लाल यादव, कभी संतोष रेणु यादव, कभी अवधेश प्रेमी यादव, कभी छोटू छलिया जी। बहिन चोदव ने अहिर खाली हम ना समझाई रे, हैं? बोलिए एक बार वृंदावन बिहारी लाल की जय। कभी भी रे सुन मौगहिया जवान मेरा नाजायज औलाद, कभी भी अगर अहीरों को अगर टारगेट करने की कोशिश की तो तुम्हारे घर में से तेरी माँ बहन को तो लेकर भागवे करेंगे रे, तेरी माँ बहन की चड्डी खुलवा करके दौड़वा देंगे। क्योंकि तुम्हारी माँ बहन जो चड्डी पहनती है ना बेटा, वो अहीरों का पैसा होता है, और अहीरों के पैसा से तुम्हारी माँ बहन की इज्जत बचाई जाती है। हम लोग उस खानदान से हैं कि तेरी माँ बहन की इज्जत की रक्षा करते हैं, समझे बेटा? अहीरों को टारगेट करना बेटा बंद कर दे, बस यही मैं कह रहा हूँ। तो रेलाल रेलेंगे ना तेरी माँ की चोदो, मौगहिया जवान हई रेलाल ले लेंगे। तुम्हारा बाप है अहिर, सुन ले,
जितने भी लोग जो है ना, ये सब लोग नित्या प्रसाद यादव, अमित आर्यन यदुवंशी, रोहित यादव, ये सब लोग जो है ना, ये सब लोग तुम्हारे मौसा हैं और मौसा को तंग नहीं करने का, ठीक है, मौसा को दुखित नहीं करने का। और मैं तुम्हारा ओरिजिनल बाप हूँ, ओरिजिनल बाप हूँ तुम्हारा। लेकिन आधार कार्ड पे नाम बेटा मत डालना, तुम्हारे जैसे ऐसे को मैं नहीं चाहता हूँ। सर्टिफिकेट में नाम जाए कि संतोष रेणु तेरा बाप है, मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तुम मादरचोद दोगले हो और दोगले की तरह व्यवहार करते हो। तो 19 फरवरी को संतोष रेणु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से अहिरान का जबरदस्त गीत रिलीज हो रहा है, जबरदस्त धांसू फाट जाई दूसरा लोग के, जे अहिरान से जरी 19 तारीख के मरी। 19 फरवरी यानी परसों, कल तक का वेट कीजिए, कल तक का वेट कर लीजिए आप सब। हम जान रहे हैं आप सबको इंतजार नहीं हो पा रहा होगा, कल तक प्लीज वेट कर लीजिए। 19 तारीख को ऐसा अहिरान पर गीत आ रहा है कि फट के रह जाएगा, वो सबके फट के रह जाएगा। काहे से कि जे अहिर से जरी, काहे से कि जे अहिर से जरी वो कुत्ता के मौत मरी। मौगहिया जवान रे मेरा बेटा रे, मेरा नाजायज औलाद, मौगहिया जवान मेरा नाजायज औलाद, मौसा लोग को तंग नहीं किया करते। खेसारी लाल यादव तेरे बड़े वाले पापा हैं, ठीक है, और बड़े पापा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। सबसे बड़का पापा कौन हुए? सबसे बड़का पापा दिनेश लाल यादव है ना। मंझला पापा कौन हुए? छोटू छलिया। संझला पापा कौन हुए? खेसारी लाल यादव। याद रख, भोसड़ी वाला रिश्ता भूल जाता है, ठीक है। हम हो गए तुम्हारे ओरिजिनल पापा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे और चचा हैं, तूफान लाल यादव तुम्हारे चचा हैं, उनको बताइए। जैसे बोलता है कि जे मैंने हम इनको हम प्रमोद प्रेमी यादव को हम मैंने मौसा कहेंगे। मौसा कैसे कहेगा रे पागल? तुम्हारी मौसी हमसे प्यार करती है, हैं? मौसा कहेगा तुम प्रमोद प्रेमी यादव को? पागल हो काजी, पागल। प्रमोद प्रेमी यादव की पहले से शादी हो चुकी है, समझो बात को। कितना तंग करोगे? भाई है, फिल्म करता है, सब गाना वाना गाता है, तो इतना व्यस्त रहता है। इसकी मौसी ऐसे भी हमारा पर लाइन मारती रहती है, मौगहिया जवान की। हाँ, अवधेश प्रेमी इंडिकेटर जलावे लें, सलेंसर फूके लें, सलेंसर से धुआं निकाले लें। अगर कहोगे तो अवधेश से हम बात करेंगे कि अवधेश थोड़ा सा कर दो, थोड़ा सा ध्यान दे दो मौगहिया जवान की मौसी पे। चल सकता है? खुश खुश खेसारी लाल यादव से अपन का तो मौसी के ब्याह कराएगा। सुपरस्टार है ना रे, है? समझ में नहीं आता तुमको? जय हो, समझ ले रे मौगहिया जवान। रेले में तब पानी ना पियोबा, समझो। तू दूगो मिलके तू रेले नहीं रे, दूगो मिलके ना तू 2 करोड़ तू आजो, हम अकेले रहबो। 2 करोड़ तू रह, हम अकेले। इतना रेलबो ना, इतना रेलबो कि पानियों न घोटतो, समझ लें। ओरिजिनल खांटी गोवार की पावर हो। हर बार मैं बोलता हूं, सम्मान सबका करूंगा,
उसके बदले में उधर से भी सम्मान की अपेक्षा करूंगा। आप सम्मान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, वहां तक भी मैं शांत रहूंगा। लेकिन अगर जो हमर खानदान पे, अगर जो हमर खून पे, अगर जो हमर वंशज पे उंगली उठाने का कोशिश की है, तब पूरा तोर खानदान के इतिहास भूगोल सब पलट के रख देंगे। आ तोर माए बहन दादी नानी मौसी चाची फुआ सब के फिजिक चेंज कर देंगे। ऐसा केमिस्ट्री डालेंगे नु कि सबके फिजिक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे कि बायोलॉजी भी पढ़े हैं बेटा बड़ी बढ़िया से, DNA RNA सब बदल देंगे। समझा रे मौगहिया जवान, तेरी माँ की टो 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 का बेटा, समझा रे मौगहिया जवान। तो चलिए अब आप सब ऐसे ही प्यार आशीर्वाद करते रहिए। और 19 फरवरी का इंतजार आप सबको है, हमें भी उस दिन का इंतजार है। 19 तारीख को एक धांसू सा गाना संतोष रेणु ऑफिशियल पे अहिरान पावर सुनाई देगा आप सबको। तब तक के लिए प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ही एकता बनाए रखिए हमारे समस्त यदुवंशियों, हमारे समस्त कृष्णवंशियों, जहां भी हैं मस्त रहिए और एक रहिएगा, एकजुट रहिएगा, क्योंकि